और आज के इस ट्रेनिंग सेशन से मैं आप लोग को कहते ही बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज कुछ विशेष ही आप लोग को ट्रेनिंग मिलेगी, अभी तक के ट्रेनिंग सेशन के अकॉर्डिंग। और जो कि हम सबके जीवन में वो ट्रेनिंग बहुत ही काम की है। हर छोटी-छोटी बातों को यहाँ पे ठीक है कहीं न कहीं तैयार किया गया है और वही छोटी-छोटी बातें हम सभी को एक बड़ा ठीक है रीज़न देता है जिसके माध्यम से हम बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आज गागर में सागर तो भरने वाला है। ओके दोस्तों? तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस ट्रेनर प्लानर में मैं ठीक है मिस्टर जितेंद्र गुप्ता जी का स्वागत करता हूँ कि वो आएँ और अपनी वाणी से हम सभी को कुछ ना कुछ सिखाएँ इस ब्रह्म मुहूर्त में और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग आज मिलने वाली है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चलिए आज के स्पीकर को मैं ठीक है, मैं कहें इनवाइट करता हूँ, उनका ठीक है वेलकम है, वो आएँ और हम सभी को मतलब कुछ ना कुछ ज्ञान बाँटें। ओके दोस्तों, थैंक यू। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर टी जितेंद्र कुमार गुप्ता जी को। अपनी स्क्रीन पे आएँ गुप्ता जी और अपनी बाणी से हम सभी को ठीक है कुछ ना कुछ दें आज। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतना इस तरह का स्वागत के लिए। और सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरा वेलकम कर रहे हैं सर। यहाँ पर पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं आज मुझे सुनने के लिए, मेरे जितने भी गुरु हैं, जितने भी नए लोग हैं, जितने भी अपलाइन हैं, सभी लोगों का दिल से धन्यवाद कि मुझे एक मौका मिला है। आप सभी मुझे यहाँ पर सुनने के लिए बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज नाम जैसा सर ने बताया जितेंद्र गुप्ता है। बेसिकली जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। बिजनेस में लगभग 2.5 से 3 साल हो गए हैं और इन 2.5 से 3 सालों में काफी कुछ सीखा है मैंने। जब स्टार्टअप किया था तो मैं स्टूडेंट था और चूंकि हर स्टूडेंट का सपना होता है कि अच्छी एजुकेशन के बाद में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें वो अपना करियर बनाए। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद में काफी जगह मैंने जॉब के लिए भी ट्राई किया, काफी सारा वर्क भी मैंने देखा, बट उसी बीच में सेफ शॉप मेरे जीवन में आया और आज लगभग 3 साल चल रहा है दोस्तों। सेफ शॉप में पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी है और कभी सोचा नहीं था कि हम इतने जल्दी इस मुकाम पे पहुँचेंगे कि दुनियादारी का इतना नॉलेज हो पाएगा, इतनी इनकम ले पाएँगे, ऐसे-ऐसे लोगों से मिल पाएँगे जिनसे कभी सपना हुआ करता था, है ना? तो काफ़ी कुछ चीज़ें आज 3 साल में जो भी मैंने कुछ यहाँ पर सीखा है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप सभी लोगों को देने का प्रयास करूँगा। और मेरे इस एक्सपीरियंस से अगर थोड़ा-सा भी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तो मैं चाहूँगा कि आज की जो मेरी ट्रेनिंग है वो आज सफल रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सर। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? आप यस बिल्कुल हो रहा। प्ले कर लेंगे बस जितेंद्र जी। जी सर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मेरी पहली स्लाइड है वो है डायरेक्ट सेलिंग में पहले 90 दिन, है ना? दोस्तों मैं आज आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाने का प्रयास करूँगा क्योंकि हम सभी लोग डेली ही ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। डेली ट्रेनिंग हम कोई ना कोई सीनियर जो बहुत ही एक्टिव है, जो एक्सपीरियंस्ड है, वो अपने-अपने कॉन्सेप्ट लेके, अपने टॉपिक लेकर आता है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो डायरेक्ट सेलिंग में पहले 90 दिन। दोस्तों, मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं आज इस बिज़नेस में जो भी लोग जुड़ते हैं, 100% में से 90% जो लोग हैं, वो पहले 3 महीने में दोस्तों क्विट कर देते हैं। 100% में से 90% लोग पहले 3 महीने में क्विट कर देते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है? कारण क्या होता है दोस्तों? नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में हमारी सेफ शॉप जिस कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रही है, सेफ शॉप में
क्या होता है कि जितने तेजी से लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उतनी ही तेजी से कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग क्विट भी कर देते हैं। तो उसके पीछे कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके कारण लोग क्विट कर देते हैं। वो क्या गलतियां हैं, वो क्या अच्छाइयां हैं, वो दोनों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। और आज की इस ट्रेनिंग से आप ये सीख पाएंगे कि वो गलतियां आप भी ना करें, प्लस जो भी हमारे साथ में जो हमारे पार्टिसिपेट होते हैं, जो हमारे टीम मेंबर होते हैं, जो हमारे परिवार में नया ज्वाइन करता है, तो उसको भी वो चीजें आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। इस बिजनेस में जो पहले 3 महीने टिक गया, वो अगले 3 साल भी टिक जाएगा। सही है। मैं चाहूंगा कि जो भी यहाँ पर स्क्रीन पे है, एक आध कोई सीनियर जो मुझे जितेन जी, रिप्लाई कर सके। तो जितेन जी आपको रोक रहा हूँ, एक्चुअल में स्लाइड नहीं चल रही है आपकी, तो एक बार आप प्ले कर लेंगे। ओके सर। जी अभी आ रहा है सर स्लाइड? हेलो। अभी आ रहा है सर स्लाइड? नहीं, अभी भी प्ले नहीं हुआ है जितेन जी। अच्छा, फिर से क्विट करके फिर से स्टार्ट कर। हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। अभी आ रही है? कंटिन्यू जी। लेकिन ये नेक्स्ट नहीं हो रहा है ना जय सर। ओके, मैं कोशिश करता हूँ, मैं प्ले कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। आप वहां से स्टॉप शेयर कर दीजिए। ठीक है जितेन जी। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड शेयर कर दीजिए। इस बिजनेस में जो भी 3 महीने टिक जाता है दोस्तों, वो अगले 3 साल भी टिक जाता है। यहाँ स्क्रीन पे लिखा है। तो कहीं ना कहीं इससे ये चीजें हैं कि कहीं ना कहीं पेशेंस रखने की जरूरत है। हर किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में हम कहीं ना कहीं पेशेंस रखते हैं। हर काम करने का एक तरीका होता है, तो हमारे बिजनेस में भी कुछ तरीके होते हैं जिनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कुछ मैं ऐसे 7 पॉइंट्स आप सभी लोगों के सामने शेयर करूंगा, जिससे समझ में आएगा कि क्या वो चीजें हैं जिसको करके हम बिजनेस को, बेसिक चीजों को हम समझ सकते हैं, बेसिक ट्रेनिंग को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है सर, नेक्स्ट करेंगे सर। जो पहला पॉइंट है वो है 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉलो 1 to 3 months। ठीक है, जिसमें से पहला जो है वो है अटेंड ऑल इवेंट्स। जो भी हम जब बिजनेस में स्टार्ट करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत होशियार हैं और ये बिजनेस हम ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हम इस बिजनेस में स्टार्ट करते हैं, आप किसी भी काम को अगर देखें, कोई भी इवेंट हो, कोई भी, तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। जब आप बिजनेस में स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस की बारीकियों को समझने के लिए उसमें घुसना पड़ता है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है अटेंड ऑल इवेंट। अब इवेंट हमारे बिजनेस में क्या होते हैं, तो सबसे पहला आप उसमें देखेंगे पॉइंट्स जो है वो है FIM दोस्तों। FIM होता है, ट्रेनिंग होती है, सेमिनार्स होते हैं, उसके अलावा ग्रुप मीटिंग होती है, सीनियर मीटिंग होती है और होम मीटिंग होती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का बहुत ही बड़ा महत्व है दोस्तों, क्योंकि बिना सीखे कुछ भी काम को करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आज अगर कोई भी काम को अगर मैं करने की अगर मैं बात करूं, आज मैं 3 साल में यहाँ पर हूँ। आज लगभग मेरी टीम 1500 के आसपास है दोस्तों। तो क्या लगता है पिछले 3 सालों में मैंने ऐसी हवा में टीम बन गई होगी, अलादीन का कोई चिराग होगा मेरे पास जिसको मैंने घिसा और 1500 की टीम निकल के आ गई।
जी नहीं दोस्तों, आज मैंने 3 साल में मैंने रात दिन एक किया है और जो भी मुझे सीखने का मौका मिला, वो सारी चीज़ें मैंने सीखी और सिखाया जाता है यहाँ दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे अच्छी हमारी संस्था की हमारे सेफ शॉप में बीएसएस डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही बढ़िया हमारे पास अपॉर्च्युनिटी है सीखने के लिए कि कोई भी पैसा नहीं लगता। जो भी हम फॉर्म फिल करते हैं उससे जीवन में पूरे जीवन भर हमें ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता है दोस्तों। ट्रेनिंग में हम सीखते हैं। फ्राइडे को ट्रेनिंग होती है, आप ऑनलाइन भी आप ट्रेनिंग डेली अटेंड कर रहे हैं। उसके बाद में फ्राइडे को ट्रेनिंग होती है, अलग-अलग सीनियर्स हमें सिखाते हैं। उसके बाद में दोस्तों संडे का सेमिनार। हम सोचते हैं कि हम अपने लोगों को ऐसे मुँह ज़बानी बता देंगे और वो लोग हमारे साथ स्टार्ट कर लेंगे। तो जी दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने लोगों को ट्रेनिंग सेमिनार में लेकर आएँ, वो भी एक इवेंट है। ट्रेनिंग को अटेंड करें, सेमिनार को अटेंड करें, एफआईएम करें। एफआईएम करने से क्या होता है, एफआईएम का हिस्सा बने प्लस एफआईएम करें अपने लोगों का। उससे होगा ये कि बिज़नेस की बेसिक चीज़ों को पता चलेगा, जैसे कंपनी कब से चल रही है, कंपनी का नाम क्या है, डायरेक्टर कितने हैं, कंपनी का एड्रेस क्या है, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। हम जिस प्लान में काम कर रहे हैं, उस एक्चुअल में प्लान क्या है? क्या कॉन्सेप्ट है जिसमें 2 लोगों की जॉइनिंग से ₹1400 मिलते हैं, तीसरे पे ₹4500 मिलता है। तो उसका एक फ़ॉर्मूला होता है दोस्तों, उस सारे फ़ॉर्मूले को अपन समझते हैं। ग्रुप मीटिंग की बात करूँ दोस्तों, ग्रुप मीटिंग में कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं जिसमें लिस्ट बुक अपडेट करना है, फ़ॉलो-अप कैसे करना है, इन्विटेशन करने में किन बातों का ध्यान रखना है। ग्रुप मीटिंग में आप प्लस आपके सीनियर प्लस आपके डाउनलाइन डिस्कस करते हैं। तो ये भी एक इवेंट है जिस पे आपको पार्टिसिपेट होना है। पहले 3 महीने की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो कंटिन्यू रखना है। सीनियर मीटिंग करना है, अगर आप सीनियर हो चुके हैं तो आपको अपनी टीम की सीनियर मीटिंग लेनी है, सीनियर मीटिंग करानी है अपने सीनियर से और होम मीटिंग। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जब आपके साथ जुड़ता है तो कहीं न कहीं उसकी होम मीटिंग कराना बहुत ज़रूरी है, होम मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ स्टार्ट करता है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों बिलीव। आपको कंपनी को तो बाद में देखता है, पहले आपको देखता है। होम मीटिंग करने से क्या होता है, जब आप उसके घर जाते हैं या आप उसको अपने यहाँ बुलाते हैं, तो एक एक रिलेशन बिल्ड होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है ना? जिसके कारण वो आपके साथ आगे बिज़नेस करना चाहता है। तो होम मीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जिसमें आपको कभी मिस नहीं करना है। पहले 3 महीने तो आपको ये सारी चीज़ें जितनी भी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारा कुछ अटेंड करना है। एक भी मुझे याद है कि आज 3 साल होने जा रहे हैं, मैंने शायद ही कभी, अगर मैं स्वस्थ नहीं हूँ, तो बात अलग है, लेकिन मेरे को याद भी नहीं है दोस्तों कि कभी मैंने इन चीज़ों को मिस किया हो। चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो नॉर्मल डेज़ हो, चाहे मैं जबलपुर में हूँ या नहीं हूँ, कहीं पर भी हूँ, मैंने हमेशा एक चीज़ देखी कि मैंने इन सारी चीज़ों को मैंने अटेंड किया है दोस्तों। तो कहीं न कहीं आप भी इन पॉइंट्स को समझिए, ट्रेनिंग में आइए, सेमिनार, एफआईएम अटेंड भी कीजिए, प्लस जो भी आपके साथ नया व्यक्ति आता है, उनको ये सारी चीज़ें आप ज़रूर बताइए कि आप क्या करके वहाँ तक पहुँचे हैं। और जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जो आज लाखों रुपए इनकम ले पा रहे हैं, ठीक है? जो आज रिटायर्ड हैं, जो 2 लाख रुपए की कैपिंग में है, वो भी यही सब चीज़ें करके ही आज वहाँ तक पहुँचे। इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको हम स्किप कर दें और हम आगे बढ़ जाएँ। कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है दोस्तों। हर चीज़ आपको करनी पड़ेगी जो यहाँ पर बताई जा रही है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो है डोंट क्विट फॉर 3 मंथ्स। ठीक है? डोंट क्विट फॉर 3 मंथ्स, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट मैं यहाँ पर कवर करूँगा वो है काम करें। कम करें या ज़्यादा करें मगर काम करें। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम स्टार्ट करते हैं, दोस्तों मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमारे बिज़नेस में जॉइन कर लेते हैं, जॉइन करने के बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम में ढिलाई करते हैं, जो ढीला काम करते हैं, काम में फ़ोकस नहीं करते। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कम करें या ज़्यादा करें मगर काम करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति जॉइन करता है, जॉइन करने के बाद वो ना तो वो पार्ट टाइम करता है, ना तो वो फुल टाइम करता है और ना ही स्पेयर टाइम करता है। मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो जॉइन कर लिए हैं लेकिन उसके बाद में 2 महीने, 3 महीने करते कुछ नहीं और बोलते हैं कि सर मेरे को 3 महीना हो गया, मेरे को 4 महीना हो गया लेकिन मैंने कुछ अचीवमेंट नहीं लिया, मेरी टीम नहीं जुड़ रही है। तो भाई साहब आप कर क्या रहे हो? 3 महीने आपको जॉइन किए हो गए हैं, लेकिन आपने एक्चुअल में प्लान कितने लोगों को दिखाया है? आप फील्ड पे हो, दिन में वर्क कर रहे हो, टीम के साथ हो,
मजाक मस्ती कर रहे हो, आप ये देखो कि आप काम कितना कर पा रहे हो, आपने लोगों को प्लान कितने शो किए, है ना? तो आप कम करें या ज्यादा करें मगर काम करें। आप अपना समय निर्धारित करें कि आपको दिन में 2 घंटे करना है, 4 घंटे करना है, 6 घंटे करना है या 8 घंटे करना है। मुझे याद है कि जब मैं स्टार्टिंग के समय में, जब मेरा कॉलेज में सेकेंड ईयर था, मैंने तब इस बिज़नेस को जॉइन किया था। एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था उस समय, लेकिन मुझे याद है कि मैं हमेशा ट्रेनिंग और सेमिनार को हमेशा मैंने प्रायोरिटी में दिया था और अपना एक समय निर्धारित किया था। चूँकि मैं ऑलरेडी स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, तो मैं फुल टाइम तो नहीं आ सकता था, लेकिन मैंने पार्ट टाइम बिज़नेस को डिसाइड किया था कि मैं डेली 2 से 3 घंटा ज़रूर दूँगा। और मुझे याद है दोस्तों कि मैंने 2 से 3 महीने ही मैंने अटेंड किया था, पार्ट टाइम किया था, और मेरी पहला जब मेरा इनकम आया था तो इतना बिलीव इस बिज़नेस में हुआ था कि लगा था कि यार अब तो फुल टाइम करने की ज़रूरत है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस बिज़नेस में आया 2 से 3 महीने के बाद ही मैंने फुल टाइम आया। फुल टाइम का मतलब होता है दोस्तों 8 से 10 घंटे काम करना, और सिर्फ़ काम करना नहीं दोस्तों, फुल टाइम का मतलब होता है लगभग दिन में 10 मीटिंग अटेंड करना। 10 लोगों को 10 नए लोगों को मिलना, 5 नए हो सकते हैं, 5 पुराने हो सकते हैं, कम से कम 10 मीटिंग करना। जो भी बंदा फुल टाइमर है, वो कहीं न कहीं 10 घंटे 10 मीटिंग ज़रूर अटेंड करता होगा दोस्तों, ठीक है? अगर आप इस बिज़नेस में जॉइन कर लिए और काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, काम नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको आपकी ना को रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर आप 3 महीने काम ज़रूर कीजिए, क्योंकि 3 महीने लग जाते हैं इस बिज़नेस को समझने के लिए। वेरी गुड। कहीं न कहीं दोस्तों कई बार ऐसा होता है आपकी टीम में बंदे जुड़ जाते हैं लेकिन बोलते हैं सर मैं काम नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं इस काम को नहीं कर सकता। कोई बात नहीं भाई, मैं आपकी ना की रिस्पेक्ट करता हूँ, मत करो। लेकिन कम से कम समझ तो लो बिज़नेस को कि एक्चुअल में बिज़नेस आप छोड़ क्या रहे हो। 3 महीने तो लग जाते हैं खाली बिज़नेस को समझने में, सही है? 3 महीने में आपको 2 स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद 1-2 ग्रुप मीटिंग, 1-2 ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, 1-2 लोगों को प्लान दिखा लिया और कोई नहीं जुड़ा तो आप सोचते हैं कि कहीं न कहीं बहुत आपके पास बहुत एक्सपीरियंस आ गया। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब 40 लाख, 50 लाख की जो रकम, ये 2 लाख रुपए कैपिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे हवा-हवाई काम बिल्कुल भी नहीं होता। इस बिज़नेस को खाली समझने के लिए 3 से 6 महीने लग जाता है, कई बार साल भर लग जाता है समझने के लिए दोस्तों। समझने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्लान तो है, प्लान हमने देख लिया, आधे घंटे का प्लान रहता है, प्लान देख लिया, हम समझ तो गए बिज़नेस को, तो जी नहीं दोस्तों। खाली समझने के लिए 3 से 6 महीने लग जाता है। एक-एक चीज़, एक-एक पॉइंट बारीकियों की अगर मैं बात करूँ, और मुझे पता है उन लोगों के बारे में जो बिज़नेस में कमाल कर सकते थे, मगर वो 3 महीने से पहले ही रुक गए। बहुत सारे लोग ऐसे बिज़नेस में आते हैं जो हमें पता होता है कि यार ये बिज़नेस में बहुत अच्छा करेगा, इसके पास ये अच्छा पढ़ा-लिखा है, इंजीनियर है, अच्छी स्किल का बंदा है, बहुत अच्छा इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, इसके ये जिस एरिया में रहता है वो बहुत अच्छा है, और कहीं न कहीं प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसको भी स्टार्ट कराएगा तो वो करेगा और आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों लेकिन वो अपनी होशियारी दिखा देता है, अपना दिमाग चला देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग चला देते हैं जिसके कारण वो 3 महीने से पहले ही आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें। डोंट क्विट फॉर 3 मंथ, 3 महीने तक आप बिल्कुल भी आप ये सोचिए कि आपको हमेशा हर मीटिंग, हर सेमिनार, हर मीटिंग्स को अटेंड करना है, ट्रेनिंग को अटेंड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फेस करना है। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि 1 दिन में का बिज़नेस नहीं है, 3 साल का बिज़नेस है, 4 साल का। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो 3 महीने टिक गया वो अगले 3 साल टिकेगा। थैंक यू दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूँ, वो है थर्ड जो पॉइंट है, वो मास्टर योर बिज़नेस। आप अपने बिज़नेस के ना मास्टर बन जाइए। जिस भी आपने देखा होगा, जो भी व्यक्ति जो काम आज लगातार बाहरी दुनिया की अगर मैं बात करूँ, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो कोई कोई पुलिस वाला है, कोई कुछ भी कर रहा है। आपने देखा होगा वो इस उस काम में ना मास्टरी हासिल कर चुका हो। तो क्या लगता है मास्टरी हासिल करने में क्या 1-2 दिन में हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए समय लगता है दोस्तों, है ना? क्योंकि बिज़नेस की बारीकियों को समझना है, उसके काम को, एथिक्स को समझने में, उसके रूल्स को समझने में टाइम लगता है। तो मास्टर योर बिज़नेस, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें मास्टरी हासिल करने का प्रयास कीजिए। मास्टरी किस चीज़ों में हासिल करना है? तो पहला है तो दोस्तों प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट जब आप यूज़ करेंगे सेफ शॉप का तो उसका नॉलेज होना चाहिए। बिज़नेस प्लान का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? टूल्स का नॉलेज होना चाहिए। मास्टरी हासिल करने की हम बात कर रहे हैं जिसमें
लिस्ट बुक है, लिटरेचर है, आखिर क्यों है, फॉलोअप बुक है, फोल्डर है। दोस्तों ये सभी चीजों का नॉलेज आपको रहेगा। वीडियोस ज्यादा से ज्यादा देखें, जितना हो सके वीडियोस को देखें। दोस्तों मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं बिजनेस में आया था, तो स्टार्टिंग के दौरान ही, चूंकि हमने देखा है कि जब कोई भी व्यक्ति स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करने के दौरान ना वो अपने सीनियर से कम समय लेता है, अपने सीनियर के साथ कम रहता है। फील्ड में अगर मैं बात करूं तो पहले तो जब भी कोई नया व्यक्ति स्टार्ट करता है, बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूँ दोस्तों, जब भी कोई नया व्यक्ति स्टार्ट करता है तो वो एक ट्राई करने के उद्देश्य से ज्वाइन करता है कि चलो यार मैं ट्राई करता हूँ। और ट्राई करने के दौरान दोस्तों उतना फोकस होके वो काम को करता नहीं है। ठीक है, आप समझ सकते हैं मेरी बात को, उतना फोकस होके एग्जैक्टली काम करता नहीं है। वो 3 से 4 घंटा मैक्सिमम वो स्टार्टिंग के दौर पे देता है अपने सीनियर के साथ में। और उन 3 से 4 घंटे में वो अपने सीनियर के साथ में कितना सीख रहा है, कितना वो दिमाग में ले पा रहा है बिजनेस को, इस काम को, तो वो समझ में नहीं आता। तो उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है वीडियोस देखने की। वीडियोस देखने की दोस्तों, ट्रेनिंग की वीडियोस देखिए, प्रोडक्ट प्लान की वीडियोस देखिए, फॉलोअप की वीडियोस देखिए कि कैसे लोगों को कन्विंसिंग किया जाता है, इनविटेशन की वीडियोस देखिए। तो ये सारी चीजें वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए। उससे क्या होता है कि हमें बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए एक अंदर से एक वेव निकलती है कि हम भी, जब इतने सारे लोग स्टार्ट किए तो हम भी कर सकते हैं। आपको अपने बिजनेस की समझ होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि वो कैसे होगी, तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा तभी होगी दोस्तों, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। जो है चौथा पॉइंट वो है मीट मिनिमम 100 पीपल विद इन 90 डेज। आपको 100 लोगों को कम से कम मिलना है दोस्तों 90 दिनों में। 3 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, 3 महीने में कम से कम 100 लोगों को आपको मिलना है। डोंट एनालिसिस विदाउट 100 शो द प्लान सक्सेस और नॉट सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं हम जब स्टार्ट करते हैं या कोई भी नया व्यक्ति स्टार्ट करता है, एक दो लोगों को प्लान दिखा लेता है। प्लान दिखाने के बाद में वो सोचता है कि यार ये बिजनेस नहीं होता, या बिजनेस होता है या नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ, सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, उसको डाउट होता है। तो 2-4 लोगों को, 10-12 लोगों को प्लान दिखाने में कई बार ऐसा होता है कि हम प्री जज करने लगते हैं, अपने आप को ये समझने लगते हैं बिल्कुल कि हम सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। हम एनालिसिस करने लगते हैं, हम विचार करने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप जब स्टार्ट किए हैं तो पहले 3 महीने में प्रयास करना है कि आपको औसत के नियम को पकड़ना है, उस आंकड़े को टच करना है। शॉर्ट शो द प्लान आपको करना ही करना है। आप 100 शो द प्लान अपने सीनियर के साथ में मिलकर कर सकते हैं। पहले 20 प्लान तो आप अपने सीनियर के साथ ही कराएं, क्योंकि जब भी आप स्टार्ट करते हैं, आपको स्टार्ट करने के दौरान आपने देखा होगा कि आपके पास अभी अभी जितने भी नए लोग हैं पैनल में, वो समझ सकते हैं कि जब कोई स्टार्ट करते हैं आप बिजनेस, तो आपके पास अच्छी टेस्टोमनी नहीं है दिखाने के लिए, आपके पास तरीका नहीं है बिजनेस प्लान को कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपकी बातों को सामने वाला समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, ये आपको समझना है। उसकी समझ भी आपको नहीं होगी आपके पास। तो पहले आप बिल्कुल भी डिसाइड मत कीजिए 2-4 प्लान दिखाने के बाद कि आपके लोग जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, या आप सफल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको सबसे पहले तो 100 शो द प्लान टच करना ही करना है, 99 भी नहीं, 100 और अबव, उससे ज्यादा। क्योंकि एक नियम भी चलता है, एक नियम जो बनाए जाते हैं, नियम बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि वो टूटे ना। और औसत का नियम मतलब 100%। 100 में से 80-20 का रेशो होता है। 100, अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 20 से 30% लोग, 20 से 30 लोग हैं जो आपके साथ इस बिजनेस को पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इनकम आएगी, आपको मोटिवेशन आएगा, अंदर से आवाज आएगी कि हाँ यार स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 3 महीने में अगर हमारे साथ 20 से 30 लोग जुड़े हैं, तो अगले 3 साल में 2 से 3,000, 10,000 लोग तो जरूर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस पॉइंट से ये समझ में आया कि आपको मिनिमम 100 लोगों को टच करना है, 100 लोगों को प्लान शो करना है 90 डेज। अगला दोस्तों हमारा जो पॉइंट है 5वां, वो है बी इन टच विथ योर अपलाइन। जी हाँ दोस्तों, बी इन टच विथ योर अपलाइन। आप अपलाइन से जुड़िए, जिसने आपको ज्वाइन कराया है उनसे जुड़िए, उनसे बात कीजिए, मीटिंग्स कीजिए। अपलाइन, उसके अपलाइन, उसके भी अपलाइन, उसके भी अपलाइन, जिसको हम बोलते हैं LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। जी हाँ दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा अपने अपलाइन से जुड़िए, अपलाइन से मिलिए, क्योंकि अपलाइन के पास, अपलाइन ना एक खजाना है दोस्तों। आपने देखा होगा
कि जितना ज्यादा आप अपलाइन से बात करेंगे उतना ज्यादा आपको बिजनेस की बारीक चीजों को समझने का मौका मिलेगा। आपने देखा होगा कि जो हीरे मोती सोने चांदी अगर बात करें तो ये कहाँ मिलते हैं, ये जमीन में मिलते हैं दोस्तों। जब हम माइनिंग करते हैं ना, खुदाई करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो जब देखा होगा कि जितना ज्यादा डेप्थ में हम जाते हैं हमें कोयला हीरा डायमंड मिलता है। उसी प्रकार से हमारे सीनियर भी होते हैं दोस्तों, उनसे हम जितना ज्यादा बात करते हैं, जितना ज्यादा हम कन्वर्सेशन करते हैं बिजनेस की, इनविटेशन की, ग्रुप मीटिंग की, ठीक है, शो द प्लान की, फॉलो अप की, जितना ज्यादा जितने भी सवाल होते हैं, आप जितना ज्यादा अपने सीनियर से टच में रहेंगे, जितना ज्यादा नए लोगों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जितने ज्यादा आप अपने अपलाइन अपने सीनियर के टच में रहेंगे, उतना ज्यादा आपको सीखने का मौका मिलेगा, उतना ज्यादा आपको बिजनेस की समझ होगी, नॉलेज बढ़ेगा। और जब निश्चित बात है कि नॉलेज बढ़ेगा तो आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वायरस नहीं आएगा कि यार काम होता नहीं है, या किसी ने 2-4 लोगों ने वलगला दिया आपको कि यार कहाँ जुड़ गया, कहाँ फंस गया, कुछ होता नहीं है। तो ऐसी ये चीजें जो भ्रांतियां वो आपके दिमाग में नहीं आएंगी। और सबसे अच्छी चीज है न्यू अपडेट्स का पता चलता है कि कौन से नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, बिजनेस करने के नए आइडियाज, इनविटेशन करने के नए आइडियाज कैसे आप कर सकते हैं, शो द प्लान करने के नए आइडियाज आते हैं कि किस तरह से आप लोगों को प्लान शो करते हैं। जब भी आप सीनियर से मिलते हैं तो आपको ट्रस्ट बिल्ड होता है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने सीनियर से मिलते हैं, आपने देखा होगा, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, 3 साल पहले जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं अपने जब लोगों को दिखाया करता था अपने मोहल्ले, पास पड़ोस के एरिया में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को, तो लोग हम लोगों को समझाते थे, लोग हमको ही समझा देते थे। कहीं न कहीं निराशा हाथ लगती थी, कई बार हमने देखा है कुछ दोस्तों ने स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने मना कर दिया, कुछ लोगों ने मना नहीं किया, मना से भी ज़्यादा किया। कुछ लोगों ने मेरे को ज्ञान दे दिया कि कहाँ फँस रहा है यार, मत कर। लेकिन कहीं न कहीं उस समय सीनियर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि उस समय जब मेरा नेगेटिविटी का दौर चल रहा था हर व्यक्ति की लाइफ में, पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों की मैं बात करूँगा, और जितने भी लोग आज सफल हैं या जितने लोग छोड़ दिए, उन सभी को मैं बोलना चाहूँगा कि कहीं न कहीं आपके अपने सीनियर से जब भी आप इस बिज़नेस को जॉइन करते हैं, तो कभी न कभी एक समय ऐसा आता है, जब आपकी टीम हो सकता है ज़ीरो हो। मेरे साथ भी हुआ कई बार, 2-3 बार हुआ है। कई बार ऐसा हुआ है कि जब आप टीम बनाए हैं, आपकी टीम बैठ गई हो, या जब आप बिज़नेस को स्टार्टअप करना चाह रहे हो, तो स्टार्टअप करने के दौरान आपको ऐसे-ऐसे लोगों ने इतना बुरी तरह से धोया है कि कहीं न कहीं आपको समझ में आया कि यार बस अब नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा हम सहन नहीं कर सकते। तो उस समय हमारे जो मेंटर होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, हमारे श्री कृष्ण जो होते हैं, जो हमें गीता का पाठ सुनाते हैं। कहीं न कहीं बिज़नेस की जो गीता होती है दोस्तों, कि आप इस बिज़नेस को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, लोगों को किस तरह से डील कर सकते हैं, कुछ नहीं होता दोस्तों। तो कहीं न कहीं एक जो सीनियर होता है, अपलाइन जो होता है दोस्तों, वो एक माँ की तरह होता है यहाँ पर। आपको सँभाल लेगा हर सिचुएशन में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सीनियर के टच में रहें, उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जब ट्रस्ट रहेगा आपको किसी भी काम में, ट्रस्ट जो तो दोस्तों अंदर से आता है। ऐसे नहीं कि आप मतलब अपने आप आ गया, या किसी ने बोल दिया तो किसी के भरोसे नहीं दोस्तों। आज मैं 3 साल में यहाँ पहुँचा हूँ, तो आज कहीं न कहीं अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम के कारण पहुँचा हूँ, ना कि मेरे सीनियर आज मेरे को सीनियर का काम है जॉइन कराना, आगे बढ़ाना, लेकिन आगे खुद ही बढ़ना पड़ता है। उसके लिए ट्रस्ट की ज़रूरत होती है, और ट्रस्ट ज़्यादा से ज़्यादा तब होता है जब आप अपने अपलाइन के टच में रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगला जो पॉइंट हमारा है वो है डू इट राइट वे, डू इट राइट वे, सही रास्ता चुनिए। अब सही रास्ता क्या है? सही रास्ता बिज़नेस को करने के कुछ तरीके होते हैं दोस्तों। अब सही रास्ते की अगर बात करूँ तो हर बिज़नेस को करने के तरीके होते हैं, कुछ रास्ते होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, एथिक्स होते हैं। तो दोस्तों जो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है, आप देखेंगे कि जैसे देखिए आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है? तो डॉक्टर के काम करने का तरीका अलग होता है ना? अगर आप एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के काम करने का तरीका अलग होगा। इंजीनियर हैं तो इंजीनियर भी काफ़ी तरह होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, हर इंजीनियर के काम करने का तरीका अलग होता है दोस्तों। सीए का काम करने का तरीका अलग होता है, एडवोकेट के काम करने का तरीका अलग हो सकता है, दुकानदार ट्रेडिशनल हो सकते हैं, दुकानदार का काम करने का तरीका अलग हो सकता है, टेलर के काम करने का तरीका अलग हो सकता है। तो दोस्तों हर काम को करने के तरीके अलग-अलग होते हैं, तो उसी प्रकार से हमारा बिज़नेस है, सेफ शॉप। तो
तो उसको काम करने का भी तरीका अलग है। उसको अगर हम उस तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें सफलता मिलती है। नोट यहाँ पर है, एवरी प्रोफेशन, एवरी बिजनेस, एवरी जॉब हैज इट ओन वेल डिफाइंड सिस्टम। हर काम को करने का एक अलग सिस्टम बनाया गया है, एक तरीका बताया गया है, ठीक है। तो हमारे इस बिजनेस को करने की एक बेसिक 8 स्टेप है। आप जो नए लोगों के हो सकता है उनको ना पता हो, लेकिन आप अपने सीनियर अपने ट्रेनिंग सेशन में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस के कितने बेसिक रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। आप किन 8 पॉइंट्स को टच करके आप अपने बिजनेस में सफल बन सकते हैं, जिसमें ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप सही तरीका चुनिए, सही तरीके के लिए आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में भी करने के तरीके होते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत में 95-96 में यूएस यूरोप से कंपनियां आई थी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। तो कहीं ना कहीं उस तरीके से काम करते थे वो। 96 मतलब जब जब भारत में जब 96 98 में जब कंपनी आई थी मेरी मतलब जब मैंने पढ़ा है कि उस समय ट्रेनिंग्स होती थी। तो दोस्तों आज चल रहा है 2022 के ज़माने में 1998 की ट्रेनिंग्स वो लोग लेते हैं और सोचते हैं कि हम सफल हो जाएँगे। तो नहीं दोस्तों, हर काम को करने का एक तरीका होता है, अपडेट्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप उन पुराने ख़यालों को छोड़ के नई चीज़ों को अपनाइए, ठीक है? अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो इनके तरीकों को आप अपनाइए, है ना? अगला जो पॉइंट है हमारा दोस्तों, वो है डू सम अचीवमेंट्स, है ना? अब कुछ अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो अचीवमेंट्स क्या है यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप जब इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के दौरान आपको कुछ ना कुछ तो अचीव करिए दोस्तों। आप रैंक अचीव कर सकते हैं, आप इनकम अचीव कर सकते हैं, ऑफर कुछ ना कुछ लोकल सिस्टम के होते हैं, कंपनी के होते हैं, ठीक है? तो कुछ ना कुछ ऑफर ज़रूर अचीव कीजिए। उससे आपको एक अंदर से मोटिवेशन आता है दोस्तों। जब आप 100 लोगों को शो द प्लान करते हैं तो कुछ लोग आपके साथ कुछ लोग ज़रूर अचीव करेंगे, ठीक है? कुछ ना कुछ आप ज़रूर अचीव करेंगे। कुछ लोग आपको हाँ बोलते हैं तो कुछ लोग ना बोलते हैं। बट आप अपना काम कीजिए। जब आप देखेंगे कि दोस्तों जब आप 100 लोगों को टच करते हैं, 100 लोगों को टच करने में 20 लोग आपके साथ आ जाते हैं। डेफ़िनेटली। लेकिन जो 80 लोग नहीं आ पाते, जो आपका मज़ाक उड़ाते हैं और आप बोलते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, तो आपके साथ जॉइन नहीं करते। मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि हमारे साथ मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों को प्लान दिखाया, काफ़ी सारे रिश्तेदारों को प्लान शो किया। तो प्लान दिखाने के बाद जब मेरे को उन्होंने ज्ञान दिया कि बेटा कुछ हो नहीं सकता, तुम ये कंपनी 2-4 दिन की है और तुम भी 2-4 दिन के बाद आप अपना तुम्हारा पुराना बिज़नेस है वो सँभाल लोगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको जो लोग ना बोल रहे हैं ना, वो आपको वॉच कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है? तो वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि ये बंदा कितना आगे तक जाएगा। जब आप नए लोग स्टार्टिंग के दौरान होता ही है, सभी लोगों के साथ होता है कि मतलब वो 2-4 दिन 2-4 हफ्ते कर लेंगे, 2-4 लोगों को प्लान दिखा देंगे, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप कुछ अचीवमेंट लीजिए। आप इनकम ले सकते हैं, कुछ अचीव कर लीजिए। छोटी-सी एक घड़ी आप बहुत सारे ऑफर सिस्टम में ऑफर चलते हैं, घड़ी, बैग है, ठीक है? वॉशिंग मशीन है, मोबाइल फ़ोन है। बड़े अचीवमेंट की बात नहीं करूँगा, छोटे-छोटे अचीवमेंट्स की बात करूँगा। अगर आप छोटे अचीवमेंट भी लेते हैं, तो 2, 4, 5, 10,000, 20,000 रुपए की आपकी इनकम होती है दोस्तों। आप जब इनकम लेते हैं तो कहीं न कहीं आपको जो लोग वॉच कर रहे होते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा ये, तो आप अपने उनको उनका जो जवाब है आप अपने मुँह से मत दीजिए। आप कुछ कुछ करके दिखाइए, कुछ अचीव करके दिखाइए। जब अचीव करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको भी मोटिवेशन आता है और जो आपको मना कर रहे हैं वो भी बाद में आपके साथ आएँगे और एक विश्वास के साथ आपके साथ स्टार्ट भी करेंगे और काम भी करेंगे दोस्तों। तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स ज़रूर लीजिए। आज मुझे याद है कि जब 3 साल पहले जब मैं स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं थे, दिखाने के लिए टेस्टिमोनी नहीं थी। तो टेस्टिमोनी नहीं थी तो कहीं न कहीं लोगों ने ज्ञान दिया कि कुछ हो नहीं सकता, तू स्टार्ट मत कर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों 3 साल के बाद आज मेरे पास इस बिज़नेस से जो भी मैंने इनकम ली है, आज उससे मैंने प्लॉट भी लिया है छोटा-सा। उसके बाद मैं एक अच्छी-सी कार भी ली है जो 8.5 लाख रुपए की है, नीचे बाहर खड़ी हुई है। 2 बार बाइक ले चुका हूँ, अभी तीसरी बाइक अभी मेरे को मैं 15 दिन पहले लिया हूँ दोस्तों। ग्रुप में फ़ोटो नहीं आई होगी क्योंकि अभी शो ऑफ किया नहीं हूँ मैंने, मेरे सिर्फ़ सीनियर को पता है। उसके अलावा मैंने लैपटॉप 2 से 3 बार लिया, 5 से 7 बार मैं मोबाइल ले चुका हूँ।
इंडिया में बहुत सारी जगह मैं घूम चुका हूँ। 2 बार दोस्तों फॉरेन कर जा चुका हूँ मैं। हवाई यात्रा कर चुका हूँ, फॉरेन जब जा चुका हूँ, तो दोस्तों जब मैंने फेसबुक में ये पोस्ट जब हम डालते हैं, लोगों को दिखाई देता है कि हाँ यार कुछ अचीवमेंट ले रहे हैं। और जब आपके लोगों को पता चल जाता है कि जब आप उसी काम को करके आप अचीवमेंट ले रहे हैं, जिस काम को आपने उनको बताया था और उन्होंने मना किया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एक अंदर से मोटिवेशन आता है उन लोगों को भी और हमें भी, कि हमने हमने उनकी बात मानी नहीं, तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और उनको एक मोटिवेशन आता है कि यार काश उस समय हम कर लिए होते तो हमको आज हम भी इसकी तरह होते। तो दोस्तों बाद में जब वो आपके साथ स्टार्ट करते हैं, तो आप उनको मना मत कीजिए, ठीक है? आप उनके साथ उनको आगे बढ़ाइए, आप अपनी टीम के साथ उनको आगे बढ़ाइए, उनको जॉइन कराइए फिर से, स्टार्ट कराइए और कुछ ना कुछ अचीवमेंट लेने से दोस्तों ये चीज़ें होती हैं। अगर आप अचीवमेंट नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पे एक समय के बाद आप बिज़नेस छोड़ देंगे और 3 महीने बहुत ही पीक टाइम होता है आपको आगे बढ़ने का। जब भी कोई नया बिज़नेस चालू करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि 100 में से 90% लोग पहले 3 महीने में बिज़नेस क्विट करते हैं। तो दोस्तों आप अचीवमेंट लीजिए, इनकम लीजिए, है ना? अब दोस्तों लास्ट जो मेरी स्लाइड है, वो है SW5 रूल्स। सीनियर्स को पता होगा, कुछ नए लोग हैं, उनको नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूँ कि सम विल कम, some will not come. So what? Someone is waiting for you. So start your working. तो कुछ लोग इस बिजनेस को करेंगे, कुछ लोग इस बिजनेस को नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की जो 2 स्लाइड है, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो कुछ लोग दोस्तों, कुछ लोग में से आप जितने लोग हैं इस बिजनेस में, इस पैनल में आज जो सुन रहे हैं, लगभग 123 लोग हैं। तो आप लोग कुछ लोगों में से हैं जो इस बिजनेस को करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे, जो इस बिज़नेस को आपने दिखाया होगा और वो आज नहीं कर रहे हैं। आपको किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बहाने बता के बोल दे कि यार हम कर नहीं सकते इस बिज़नेस को, हमारे पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, छोटे बच्चे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो बहानेबाज़ी जो कर ली है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते, ठीक है? सब लोग के लिए ये बिज़नेस नहीं है। हम जैसे लोगों के लिए जो ड्रीमर्स हैं, जो आज कहीं न कहीं सपने जिंदा हैं हमारे अंदर। दोस्तों सपने सभी के अंदर होते हैं। जो आज दिन का ₹50 कमा रहा है, ₹500 कमा रहा है, 5,000 कमा रहा है, 5 लाख, 5 करोड़, सभी के अंदर सपने हैं। एक बिलीव की कमी के कारण वो इस बिज़नेस को जॉइन नहीं करते कि पता नहीं हम इस बिज़नेस में सफल हो पाएँगे कि नहीं हो पाएँगे। तो दोस्तों कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, ठीक है? तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ लोग वेट कर रहे हैं आपका। अब वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अच्छा-सा प्लेटफ़ॉर्म मिले। आपको भी आपने देखा होगा, भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई थी कि आप हमें वोट दो, हम अच्छे दिन लेकर आएँगे। अच्छे दिन कब लेके आएँगे? जब कहीं न कहीं लोगों को जॉब देंगे, ठीक है? लोगों को रोज़गार देंगे। लेकिन होता ये है ना कि आज रोज़गार है इतनी, ठीक है? इतने से रोज़गार हैं और जॉब करने वाले इतने सारे लोग, इतने सारे। 50 वैकेंसी निकलती है, लगभग 5 लाख लोग कहीं न कहीं अप्लाई करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मौका मिले यार, कि हमें कुछ ना कुछ करना है। तो कुछ लोग जो वेट कर रहे हैं ना, आप वो ज़रूरत है उनको आपकी, आप उनके पास जाइए। आप इस बिज़नेस में जॉइन कर लिए हैं, तो कुछ लोग आपका वेट कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए, सौदा प्लान कीजिए, उनके डाउट्स को क्लियर कीजिए, बिज़नेस में लेकर आइए, उनको भी पैसे कमाइए और खुद भी पैसे कमाइए। उनकी भी लाइफ़ बनाइए और खुद की भी लाइफ़ बनाइए। तो स्टार्ट कीजिए वर्किंग, जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं उन रूल्स को फ़ॉलो कीजिए, अपने सीनियर की बातों को फ़ॉलो कीजिए, सिस्टम की बातों को फ़ॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट्स से मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करिए। पहले 3 महीने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इनकम की, बिज़नेस को समझने की। 3 महीने से 6 महीने, साल भर दोस्तों खाली बिज़नेस समझने में लगा देता है इंसान। तो बहुत ज़रूरी है, जो भी नया व्यक्ति आपके साथ जॉइन कर रहा है, उसको भी ये स्लाइड बताएँ, उसको भी बिज़नेस की बारीकियों को बताएँ कि भई पहले 3 से 6 महीने तुमको चाहे कुछ भी हो जाए, इनकम आए ना आए, आपको ट्रेनिंग, प्रेज़ेंटेशन, ये सारी चीज़ें अटेंड करना ही करना है। तो थैंक यू सो मच। और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है, वो कहीं न कहीं पिछले 3 साल का अनुभव है और सीनियर्स की देन है। जो भी आज मैंने सीखा है, वो कहीं न कहीं सीनियर्स के माध्यम से ही सीखा है। तो आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। अगली मीटिंग में और भी कुछ आप लोगों को सिखाऊँगा, बताऊँगा।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना। और मैं सर को एक बार फिर से मंच में बुलाना चाहूँगा। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। थैंक यू गुप्ता जी। थैंक यू सर। शानदार, बहुत शानदार जितेंद्र सर, अल्टीमेट आपका आज का सेशन रहा। थैंक यू मैम। बहुत ही अल्टीमेट आज की ट्रेनिंग थी गुप्ता जी, आपसे सीखने को मिला और वाकई में आज आपने साबित कर दिया है कि जब भी हम किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो वाकई में शुरुआत के दिनों में हमें कितनी तकलीफें होती, क्या क्या सीखना पड़ता, क्या क्या फॉलो करना पड़ता है। कुछ गलतियां हमसे होती है जिसके वजह से हम कहीं बिजनेस आउट हो जाए हैं, अपने आप संभाल नहीं पाते हैं। तो वो तमाम छोटी जानकारियों को आज आपने इस पैनल में हम सभी को दिया और वाकई में आज आपने गागर में सागर भर दिया। मुझे भी अपने पुराने दिन वाकई में आज कहीं ना कहीं अच्छा याद आ गया कि मुझसे भी क्या गलतियां होती थी और मेरे